एक ऐसी जगह जहां पानी ना हो, जहां गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो, कोई नदी ना हो, कोई झरना ना हो, कोई खेती ना हो, सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान हो। लेकिन आज वहां दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़े मॉल्स, 7 स्टार होटल्स, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, जहां पुलिस भी सुपर कार में चलती हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुबई के बारे में। लोगों को सवाल होता है कि दुबई एक शहर है या देश। दुबई एक एमिरेट्स है, उसमें दुबई एक शहर है। 7 एमिरेट्स मिलके यूएई देश बनता है। उसमें दुबई, अबू धाबी, शारजाह, अजमन, उमन अल ख्वैन, रस अल खैमिश और फुजैरा जैसे 7 एमिरेट्स आए हुए हैं। अब हम समझते हैं कि दुबई की हिस्ट्री क्या है। सन 1820 में दुबई कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान था और अलग अलग एमिरेट्स पर अलग अलग राजा का शासन था और इसे शेखदम कहा जाता था। शेख मखदूम बिन दुबई के फाउंडर थे। उन्होंने 1833 में अबू धाबी से अलग किया दुबई को। उसके बाद दुबई पर शेख राशिद बिन सईद का राज हुआ। शेख राशिद बहुत ही रिवॉल्यूशनर राजा थे। वो दुबई की लोकेशन को समझते थे क्योंकि दुबई पर्शियन गल्फ में आया है और यहाँ से यूरोपियन कंट्री की शिप भी गुजरा करती थी। शेख राशिद ने दुबई में शेख राशिद पोर्ट बनाया ताकि बड़े बड़े शिप यहाँ मेंटेनेंस, रिफ्यूलिंग के लिए रुक सके। इसकी वजह से हुआ यूं कि दुबई में कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ने लगी और आगे जाकर दुबई गवर्नमेंट ने पोर्ट पर कोई टैक्स नहीं लेने का निर्णय लिया, जिसकी वजह से दुबई को इकोनॉमिक बूस्ट मिला। दुबई ने एयरपोर्ट बनाए लेकिन उनके पास एरोप्लेन्स नहीं थे। दुबई ने पाकिस्तान एयरलाइंस को एक्स्ट्रा अमाउंट देकर एरोप्लेन खरीदे और एमिरेट एयरलाइंस बनाई। एमिरेट एयरलाइंस को बेस्ट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एयरलाइंस से कोई चार्ज नहीं लिया, कोई टैक्स नहीं लिया, जबकि दूसरे देश एयरलाइंस से काफ़ी टैक्स वसूला करते थे। अब हुआ यूं कि दूसरी एयरलाइंस घाटे में चली गई और एमिरेट्स एयरलाइन इंडस्ट्री में अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया। दुबई के पास पोर्ट्स भी थे, एयरपोर्ट्स भी थे। अब यही तो चाहिए किसी देश को अपने यहाँ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन शुरू में टूरिस्ट नहीं आते थे। किसी देश में लोग क्यों घूमने जाए? एंटरटेनमेंट के लिए या कुछ अलग एक्सपीरियंस करने के लिए। दुबई ने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए उस वक्त सबसे पहला 7 स्टार होटल बनाया जिसे बुर्ज अल अरब कहते हैं। जिस देश में रेत ही रेत हो वहां दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई, बुर्ज खलीफा। दुनिया का सबसे बड़ा मॉल बनाया। समंदर के बीचों बीच आर्टिफिशियली पाम जुमेरा जैसा प्रोजेक्ट बनाया जहां लग्जूरियस होटल्स, बंगलोज, बीच है। दुबई में एक ऐसा म्यूजियम बनाया गया जहां फ्यूचर में होने वाले एक्सपेरिमेंट बताए गए हैं। उसे म्यूजियम ऑफ फ्यूचर कहा जाता है। दुनिया में सबसे बड़ी मस्जिद बनाई शेख अल जायद ताकि टूरिस्ट अट्रैक्ट हो, जिसकी वजह से दुबई की इकोनॉमी में काफी बूम मिला। नो टैक्स रूल की वजह से काफी इन्वेस्टर दुबई में आने लगे और वहां पे इन्वेस्ट करने लगे। दुबई की खास बात यह है कि दुबई बाहर आने वाले लोगों को सिटीजनशिप नहीं देता, लेकिन कुछ शर्तों में देता है। कोई फॉरेन वुमन यहाँ के सिटीजन के साथ शादी करे और 7 साल तक रहे और एक बच्चा पैदा हो तो उसे सिटीजनशिप मिलती है। अगर बच्चा पैदा नहीं होता है तो 10 साल बाद सिटीजनशिप मिलती है, लेकिन फिर भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलता। दुबई के रिवॉल्यूशन सोच ने उसे आज रेगिस्तान से शानदार जगह बना दी। क्या ऐसा हमारे देश में हो सकता है? क्या ऐसा हमारे देश के नेता सोच सकते हैं? क्या हमारे देश में भी ऐसा डेवलपमेंट हो सकता है? कमेंट करो, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।